आज के टाइम में हर बजट के लिए प्रॉपर अच्छी स्टिक लाइट्स अवेलेबल हैं RGB वाली। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 3 ऑप्शन है आज, जिनमें से पहले ये वाली स्टिक लाइट है जो लगभग 3-3.5 हजार रुपए की आती है। दूसरी यही डिजिटेक ब्रांड की है जो 6.5 हजार रुपए की आती है। और तीसरी है सबसे फेमस LC, जिसको LC बोलते हैं सब लोग, LC 500R। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर प्राइस का डिफरेंस है तो बेसिकली फीचर्स का भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए। कुछ तो इनमें डिफरेंस होगा जिसकी वजह से ये तीनों इतने डिफरेंट प्राइस सेट पे आती हैं। इन तीनों की हम बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। आपका पैसा बचाने की गारंटी मेरी है। मुझे किसी भी लाइट से पैसा नहीं मिला है, ये तीनों मैंने अपने पैसों से बाय की हुई है। सो मैं किसी के लिए पार्शल हूं, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तीनों को 1 by 1 समझते हैं। पहले सबसे सस्ती वाली जो ऑप्शन में लेते हैं वो है ये डिजिटेक की, मॉडल मुझे याद नहीं है, मैं लगा दूंगा। बेसिकली ये सबसे सस्ती लाइट इसलिए है क्योंकि ये है ही चीप थोड़ी सी। अगर आप इसका देखोगे बांड और वगैरह तो ये ठीक है, खराब तो नहीं बोलूंगा। अभी ये मिट्टी विट्टी में हो रखी है अगर आपको दिख रही होगी तो, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, मेरे पास 2-2.5 साल से है। इसका बांड डोर हटाने के लिए यहाँ पे बोल्ट दे रखा है, बोल्ट खोलो बांड डोर हटा सकते हो। इसका एक सबसे डिफरेंट, जो बाकी दो हैं उनसे डिफरेंट क्या है, जो इसकी बैटरी है वो रिमूवेबल है। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको रिमूव कर सकते हो इस तरीके से। आप चाहो इससे बड़ी बैटरी लगा सकते हो, इससे छोटी लगाओ, जितने मर्जी बैटरियां खरीदो और आप इसका पावर जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ये इसका प्लस पॉइंट भी है और इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि आप कितनी बैटरियां खरीद सकते हो, इसका बैटरी पावर कभी बढ़ा सकते हो। और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमें एक बैटरी अलग से लगानी पड़ती है। अब वो थोड़ा सा हेक्टिक चीज भी है। फिर बैटरी का चार्जर, अगर आपके पास 4 बैटरियां तो आपके पास चार्जर हो तो बढ़िया बात है, वरना हर एक को स्विच कर करके चार्ज करना पड़ेगा। वो कर सकते हो हालांकि, बट ये इसका वीक पॉइंट नहीं है। ये इसका मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट में काउंट करूंगा। इसका वीक पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये कंप्लीटली प्लास्टिक है और प्लास्टिक भी थोड़ी सी चीप है, ये देख सकते हो। पीछे से भी इसका लुक थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है। एंड मुझे पर्सनली इसका लुक थोड़ा चीप लगता है। जब हम बाहर शूट पे होते हैं तो कई बार हमारे पास स्टिक लाइटें ज्यादा चाहिए होती है तो हम कई बार इसको लेके जाते हैं, पर हम निकालते भी नहीं है कि अजीब ना लगे। क्लाइंट बोलेगा यार ये कौन सी लाइट लेके आ गए तुम लोग, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। अगर पावर की बात करूं तो पावर इसमें भी ऑलमोस्ट 25 वोट का है। इसके ऊपर भी डिफ्यूजर लगा हुआ है जो नॉन रिमूवेबल है, तो पावर में ऑलमोस्ट सेम है। ये 25 वोट की है, जो आने वाली आगे वाली है वो 30 वोट की है। बट पावर में इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी में है। अगर आप इसका कंट्रोल देखते हो तो सारे कंट्रोल यहाँ पे हैं। इसके साथ रिमोट भी आता है, बट वो रिमोट मुझे ज्यादा कुछ खास यूजफुल लगा नहीं, मैंने कभी इसको यूज भी नहीं लिया है। आई थिंक अपने बजट के हिसाब से बहुत अच्छी लाइट है। सेकंड लाइट की बात करते हैं, सेम डिजिटेक ब्रांड से ही है। अगर ये देखते हो इसके बांड डोर देखो, आप कोई आवाज नहीं आई। अगर आप इसके बांड डोर खोलते देखना, ऐसा फील हो रहा है। एंड यहाँ पे काफी टाइट है इसके, ये उससे ज्यादा मजबूत फील होती है। और ये जो LC है उसकी तरह ही सेम बनाई हुई है, बस इसके बटन है वो LC की तरह नहीं है। ये यहाँ से चालू होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, अगर आप इधर देख रहे होंगे अभी RGB इसमें जल रही है, तो अगर आप इधर से देखोगे तो इसके अंदर आप मोड चेंज कर सकते हो। तो सेम अगर व्हाइट भी देनी है आपको तो इधर से देखो, फ्लिकर इफेक्ट है, वार्म कर सकते हो, कूल कर सकते हो। ऑलमोस्ट 30 वोट की है। इसके अंदर सारे मोड्स हैं जो मोड्स आपको चाहिए होते हैं। बेसिकली फ्लिकर हो गया या फिर वो टीवी वाला इफेक्ट जो होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे मोड इसका है, इस मोड को अगर आप प्रेस करते हो, एक बार और प्रेस करते हो तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। टीवी स्क्रीन का है ये अगर आप देखते हो कैंडल का है, ये फ्लेम का है, ये फ्लेम 2 है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ट्रक, स्ट्रोब लाइट 2, केस स्लो एंड चेज मिड, चेज फास्ट। इसमें बेसिकली फास्ट कलर चेंज हो रहे हैं। अगर इसमें बात करूं फायरवर्क है, फायरवर्क 2 है, फायरवर्क 3 है, क्लब 1 है, क्लब 2, रोमांटिक। तो बेसिकली ये सारी चीजें इससे कर सकते हो। यहाँ पे सीधा स्लाइड करोगे बंद हो जाएगा। इसकी जो सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो है इसका कि 6,500 रुपए के अंदर इसमें बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर दूसरी सबसे अच्छी चीज जो है वो है इसके यहाँ पे ये जो डिफ्यूजर आप देख रहे हो ये रिमूवेबल है। तो आप अगर आपको हार्श लाइट चाहिए तो आप इसको यहाँ क्लिक है, उसको दबा के आप ऐसे स्लाइड करते हो तो इसका जो डिफ्यूजर है वो निकल गया है। और डिफ्यूजर निकालने के बाद में बहुत गंदी लगती है। बेसिकली इसके जो बल्ब है आपको ऐसे के ऐसे क्लियर दिखते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो मैंने आते ही इस पे सबसे पहले बांडोर ही लगाया था। बांडोर के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है तो इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इसमें एक डिफ्यूजर नहीं है, एक डिफ्यूजर और है जो अभी मेरे पास पड़ा नहीं है, बट वो डिफ्यूजर आता है। बेसिकली वो थोड़ा सा इससे सॉफ्ट, मतलब इससे ज्यादा थिन है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, उसको एंटी ग्लेयर डिफ्यूजर बोलते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, आप आईफोन से अगर आपकी स्टिक लाइट को शूट करोगे ना तो जो बल्ब है ना इसके छोटे छोटे उनका आईफोन के अंदर आप देखोगे कि एक ग्लेयर बन जाती है, छोटी छोटी बिंदी ऐसी बन जाती है। तो अगर आप वो लगा देते हो तो वो बेसिकली वो ग्लेयर्स कट कर देता है आपकी। तो एंटी ग्लेयर डिफ्यूजर है। बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि इन्होंने सिर्फ इतने से बजट के अंदर इतनी चीजें दे दी। सबसे पहले अच्छी चीज तो इसका बिल्ड क्वालिटी है जो कि बजट के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। सेकंड, सारे इफेक्ट है। थर्ड है इसके साथ 2 डिफ्यूजर आते हैं। आपको हार्श करना है, मिड करना है, या फिर जो अभी मैंने लगा रखा है वो अल्ट्रा स्मूथ है। तो आपको तीनों टाइप के मोड मिल रहे हैं कि आपको स्मूथ लाइट चाहिए या फिर हार्श चाहिए, कैसी चाहिए। एंड फोर्थ है जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, वो है इसका कैरिंग केस। इसके साथ कोई भी कैरी केस नहीं आया था, ये ऐसे ही आपको लेके जानी पड़ती है शूट पे, इसलिए धूल मिट्टी में हो रखी है क्योंकि इसको रखे कहां पे। इसके साथ डार्क ब्लैक कलर का ये बॉक्स भी आया है जिसके अंदर आप इसको डाल के कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो बेसिकली आउटडोर के हिसाब से ज्यादा अच्छी तरीके से बनाई हुई है। ये मुझे लगता है इंडोर के हिसाब से है। बाकी लाइटों
में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आप ट्राइपॉड माउंट पे आप किसी पे भी लगा सकते हो, किसी भी स्टैंड पे लगा सकते हो लाइट वाले पे, वो सारे माउंट इन तीनों में सेम होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं बेसिकली। बट एक चीज यूनिवर्सल नहीं है, जो इसमें भी नहीं है, गोडॉक्स वाली में भी नहीं है, पर इसमें है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। ये इसकी 5th सबसे अच्छी चीज है कि इसके अंदर टाइप सी से चार्ज होता है। तो अगर मेरे पास पावर बैंक है तो मैं जाऊंगा सीधा पावर बैंक से चार्ज कर लूंगा टाइप सी से। सिर्फ मेरे को 1 या 2 केबल चाहिए मेरी टाइप सी की, मैं उससे अपना कैमरा चार्ज कर लूंगा, उससे मैं अपना आईफोन चार्ज कर लूंगा, उससे अपना मैं बेसिकली ये लाइट कंट्रोल कर लूंगा, उससे मैं अपनी गिम्बल चार्ज कर लूंगा। तो सारी चीजें मैं एक ही केबल से कर सकता हूं। तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगी। बैटरी इसके अंदर ऑलमोस्ट 5200 mAh की है, जो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। उतना ही 2-2.5 घंटे का इनका टाइम होता है, 3 घंटे 50% पे क्लेम करता है। तो अगर आप मान सकते हो 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास ये 100% अगर आप इसकी इंटेंसिटी काम में लेते हो तो 1.5-2 घंटे ही चल जाएगी, जो कि सेम है, ऑलमोस्ट सबकी सेम चलती है। इसमें तो बैटरी वैसे भी रिमूवेबल है, तो अगर आप बैटरी बड़ी ले लेते हो, मान लो 1500-2000 रुपए की 24,000 mAh की बैटरी आती है, तो अगर वो लगा ली तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले है। बट इसके अंदर क्या है, टाइप सी है, तो पावर बैंक अगर आपके पास है तो इसकी बैटरी भी आप जब तक चाहो काम में ले सकते हो। अगर कोई बंदा होल्ड कर रखा है तो उसको ट्राइपॉड पकड़ा दो एक हाथ से वो इसको चार्ज भी करता रहेगा और पकड़ के भी रखेगा, तो नो इश्यूज विद दैट। तो ये सबसे अच्छी चीज है। इसके यहाँ पे डिस्प्ले छोटी सी जिसके आप देख सकते हो। सबसे बुरी चीज जो इसमें लगी वो ये है, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने पता नहीं इतने बड़े बड़े नाम लिख दिए हैं, डिजिटेक, इसके सारी डिटेल्स लिख दी हैं, कितने वोट की है, मेड इन चाइना है, पावर क्या, इतना सब इस पे लिखने की क्या जरूरत थी। मतलब बेसिकली वो लिखना था तो कहीं छोटा सा लिख देते ना, इतना बड़ा बड़ा लिख के क्या पूरी दुनिया को दिखाना है ये लो डिजिटेक की 30 वोट की लाइट लाए है, इतना पावर इसके अंदर। ये थोड़ा सा डिजाइन फ्लो मेरे ख्याल से लगता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्टडी फील होती है, स्ट्रॉन्ग फील होती है, मजबूत फील होती है। 6,500 रुपए के हिसाब से मोर देन एनफ लग रही है मेरे को ये वाली। अब बात करते हैं सबसे फेवरेट सबसे अच्छी वाली जो लाइट है आपकी, वो है LC500R। अब इसके बांड और क्योंकि पुराने हो गए हैं, पुरानी होने की वजह से मे भी ये लूज हो गए, वरना टाइट आते थे पहले इसके भी। ये काफी टाइम से है, 2-2.5 साल से 3 साल से मेरे ख्याल से मेरे पास ये वाली लाइट है। बाकी और भी है, जो पीछे एक लाइट लगी हुई है ये भी LC है, जो ब्लू कलर कर रखा है पीछे मैंने जिससे, वो भी LC है। तो बेसिकली ये वाली है। अगर आप बात करते हो प्राइस के हिसाब से, अगर आप बात करते हो इसमें और इसमें जो कंपटीशन अगर आप करवाओगे तो देखो बिल्ड क्वालिटी में ये जीतेगी। उसका रीजन है प्राइस, ऑलमोस्ट 2.5 गुना प्राइस इसकी है। तो आपको इसे हाथ में जब पकड़ते हो ना तो आपको लगता है कि सॉलिड है, कुछ इधर से बजाओगे तो कुछ खास ज्यादा साउंड है नहीं। बांडोर है। इसमें जो फीचर है वो ऐसा है कि अगर इसको पावर ऑन करते हो आप, इस तरफ से ये कलर दे रहा है, आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा कलर कर सकते हो। और इस तरह से आपका जो ब्राइटनेस है बेसिकली व्हाइट या वॉर्म अगर आपको करना है, आपको अगर इसको वॉर्म करना है तो आप इसको वॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं बहुत फास्ट इसके अंदर कलर चेंज कर सकता हूँ। कोई भी कलर मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ घुमाते रहना, जैसे हम कैमरे के अंदर करते हैं। तो सारे कलर्स देखो घुमाने के ऊपर आ गए। इंटेंसिटी मैंने इसकी कम कर रखी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, अदरवाइज आप ये मत सोचना कि इसकी इंटेंसिटी इतनी कम क्यों है। अगर इन दोनों लाइटों में बात करते हैं तो इन दोनों लाइटों में पता नहीं क्यों ऐसा दिया है। अब ये आप देख सकते हो, ये मैं मोड करता हूँ। अब अगर मुझे मान लो कलर चेंज करना है इसका, ठीक है, तो मैं अगर इसकी ह्यू चेंज करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कलर चेंज कितना स्लो हो रहा है। ये अभी रेड से येलो हुआ है, थोड़ा ग्रीन चला गया, ग्रीन जा रहा है, डार्क ग्रीन, शान कलर जा रहा है, शान टू ब्लू। अब ये उससे डबल टाइम ले रहा है, जो कि हेक्टिक हो जाता है समटाइम्स, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको एड्रेस करूं। बट हाँ ये है कि इनको इस चीज से थोड़ा सीख के इनको राउंड वाला बटन दे देना चाहिए था मेरे ख्याल से, और अगर वो होता तो ज्यादा अच्छी बात थी। हाँ, इसके साथ मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, इसके साथ डिफ्यूजर के जो ये डिफ्यूजर हैं ये लगे हुए हैं जो आगे, इसके अलावा इसमें ग्रिड भी आई है साथ में। तो अगर आप इसके चाहो तो इस तरीके से ग्रिड का लगा सकते हो। अभी ग्रिड बेसिकली वैसे तो कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपकी लाइट को और सॉफ्ट करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा इश्यूज क्रिएट करेगी, क्योंकि बेसिकली ये थोड़े से पैटर्न जैसा बना देगी। अगर आप वॉल पे देखोगे, अगर आप इसकी इंटेंसिटी जैसे मैं इसकी हाई करके देखूं तो ये ज्यादा पैटर्न्स वगैरह बना सकती है वॉल के ऊपर या फिर कहीं पे भी चाहो तो। बट मुझे इसका खास कोई यूज लगा नहीं कि ये इन्होंने क्यों दिया है। मेरे ख्याल से ग्रिड वाला तो यूजलेस है, बट अगर उन्होंने दिया है तो अच्छी बात है। इनमें से कोई भी स्टिक लाइट ऐप से कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ ये वाली जो स्टिक लाइट है डिजिटेक वाली, जो कि 6,500 रुपए की आती है। इसकी एक ऐप आती है जो बेसिकली इसकी ऐप नहीं है। मैंने एक लाइट और मंगाई थी जो यहाँ पे लगी हुई है इस टाइम पे, वो बेसिकली स्टिक लाइट नहीं है, वो 250 वोट की लाइट है जो हाइफिन ब्रांड की तरफ से है। उसका भी रिव्यू अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिव्यू भी आपके लिए लेके आऊंगा अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी लाइट है, 8,500 रुपए के अंदर वो लाइट दे रही है, जो कि गोडॉक्स अगर देता तो 25-30 हजार रुपए ले लेता आपसे। अच्छी लाइट है वो भी, उसके अंदर वाइट एंड कूल का फीचर्स है, उसके अंदर काफी चीजें वो जो मैं आपको अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वो और ये लाइट दोनों सेम ही ऐप से कनेक्ट होती है, ठीक है, और कनेक्ट भी कभी होती है कभी नहीं होती है, लफड़े भी बहुत है इनके, ठीक है। मुझसे तो आधी बार कनेक्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, इनके चाइना में बनते हैं, इन पे इनका लेबल लगाया जाता है, उस लेबल को यहाँ जाके बेच दिया जाता है। बट मेरे ख्याल से हमें ऐप वगैरह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा चीजें काम में लेनी नहीं होती है। हमें ज्यादा से ज्यादा RGB कलर देना होता है या फिर फेस के लिए लाइट बनानी होती है इनसे, तो वो जो काम है ये सबसे अच्छे कर देगी। अगर मैं विनर की बात करूं तो मेरे लिए विनर ये डिजिटेक वाली है। प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो, क्योंकि देखो इसकी मैं आपको एक बात और बताता हूँ गोडॉक्स वाली की, आपको अगर कहीं पे भी देखोगे ना तो इसका जो व्हाइट वाले का जो पावर है ना, तो ये आपका ज्यादा ब्राइट है, इस तरफ से
थोड़ा सा इसमें लाइट कम है, हालांकि कलर की वजह से आपको अच्छा फील होता है। बट इसकी अच्छी बात यह है कि आपके पास इधर अलग लाइट है, इधर अलग है, आपको बांडोर लगानी, इनको बांडोर को घुमा सकते हो। इसके अंदर दोनों चीजें सेम ही साइड दे रखी है। जो बाकी दो लाइट है डिजिटेक वाली, उनमें दोनों में एक साथ दे रखी है। डिजिटेक की एक लाइट और आती है जो 8,500-9 हज़ार रुपए की आती है, वो सेम ऐसी है, उसका यहाँ नीचे से भी राउंड है, ये वाला बटन भी राउंड है, ऑलमोस्ट वो इसकी रिप्लिका है और वो 8,500 में आती है। वो चाहो तो आप ले सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको डिजिटेक की लाइट लेनी है और सिर्फ आपको यूट्यूब करना है तो ये ले लो, कोई बुराई नहीं है। एक बैटरी एक्स्ट्रा खरीद लेना, एक इसके साथ आएगी, एक एक्स्ट्रा खरीद लेना। अगर उस बैटरी की लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सबसे अच्छी वाली बैटरी जो है। और अगर आपको बाहर प्री वेडिंग शूट करना है, गाने शूट करने हैं, बाहर कुछ शूट करना होता है तो ये वाली ले लो, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बाहर के लिए जरूरी होती है। कैरिंग केस इसके साथ भी आता है और इसके साथ भी आता है, इसके साथ कोई कैरिंग केस भी नहीं आता, तो आपको फिर बाहर ले जाने में परेशानी होगी, कहीं गिरेगा, धूल मिट्टी होगी। तो दोनों के साथ कैरिंग केस आता है, इसके साथ रिमोट आता है, इसके साथ भी रिमोट आता है, बट इसके साथ रिमोट कोई नहीं आता। बट इसके साथ ये है कि ये ऐप से कनेक्ट हो जाती है, उससे कंट्रोल कर सकते हो। बट मुझे वो दोनों चीज़ें पसंद नहीं है ना। मेरे पास इसका रिमोट आज तक मुझे मिला है, कहाँ पड़ा है मुझे याद नहीं है, इसका रिमोट कहाँ पड़ा है मुझे याद नहीं है। बट इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आउटडोर के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ टाइप सी। इस वाली स्टिक लाइट का चार्जर हम एक बार घूम कर चुके हैं। हमारी जो दूसरी स्टिक लाइट है उसके चार्जर से हम दोनों को चार्ज करते हैं, अभी तक चार्जर नहीं मिला। इस वाली की बात करूं तो सेम पोर्ट है दोनों में, इसमें थोड़ा पतला है, इसमें थोड़ा मोटा है। बट ये है कि ये हार्ड डिस्क के चार्जर से चार्ज हो जाती है, ये नहीं होती है। इसके लिए इसका स्पेसिफिक चार्जर ही चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है और हम हमारी उस लाइट से काम में ले रहे हैं। तो ये था मेरा कंक्लूजन। तो मेरा कंक्लूजन बेसिकली यही है, छोटे यूट्यूबर हो, स्टार्ट करना है, कलर लाइट RGB चाहिए, स्टिक चाहिए, ये वाली ले लो। अगर बाहर शूट करना, आउटडोर करना है, बजट कम है तो ये ले लो। और अगर आंख बंद करके भाई पैसा है अंधा, प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा पैसा पानी की तरह बहा देंगे तो ये ले लो। फिर TL60 भी ले सकते हो गोडोक्स की, या फिर नेल लाइट ले लो अगर गोडोक्स की नहीं लेनी है तो। सबसे बेस्ट जो लाइट है वो नेल लाइट की आती है। तो दैट्स इट, ये मेरा था कंक्लूजन। आपको कैसा लगा? मैं थोड़ा सा रिव्यू वगैरह करता कम हूं तो मुझे नॉलेज नहीं है किस तरीके से करना चाहिए। कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर मैं कर सकता हूं तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। मैं धीरे धीरे और प्रोडक्ट रिव्यू लाने वाला हूं तो उनमें मैं और चीजें इंप्रूव करूंगा कि किस तरीके से मैं और इन रिव्यूज को बेहतर कर सकता हूं, कंपेरिजन को बेहतर कर सकता हूं। दैट्स मी, अजय के मीना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।